ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੱਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ कुछ शर्म करो, बुढ़े होके गाਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। साहब शर्म करें, आप गालियां दे रहे हैं। ये मिर्जा साहब की तालीम ना पेश ਸਾਰੇ करें। ਕੰਜਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਜਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਜਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਯਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਜਰ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਮਲਕ ਪੁੱਤਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਪਲੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਬਰਾੜ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਮ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ? अच्छा ये हवाला है किसका? अभी मैं हवाला हवाला है जी अल फजल अखबार है, मुखालफीन है अल फजल उनकी अखबार है, किताबें पढ़ूंगा तो 31 फिर पता नहीं पीड़ होनी है। 1938 का शुमार ये है। मुखालफीन की किताब है, सफा नंबर 6 है। मुखालफीन की किताब हुई तो चुक के जनाब मुंह ते मारे यार मुखालफीन की बात है ना आमिर साहब, खुदा का खौफ है यार। मुखालफीन की बात नहीं है। है ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ पे और जाहिल मौलवी और जाहिल उलमा ये मुखालफीन की बात नहीं है मलक साहब। अगर ये मेरी बात सुनो, ਖੁਤਬਾ ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ पे जाहिल मुखालफीन की बात हो, मेरी बात ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਬਣਾ साढ़ा ਰਹੇ 2 नंबर कौन सी? मलक साहब मेरी गल सुनो। जे 2 नंबर कौन सी? ये मुखालफ दी किताब होवे या मुखालफ दी तहरीर आमिर साहब, मैं मुफ्ती साहब दी मजम्मत करांगा ਤੁਹਾਡੇ आमिर ਤੋਂ साहब ਪਹਿਲਾਂ। एक मिनट, ये हवाला पढ़े, ये जहाँ पर लिखा हुआ है हवाला पढ़ो जी, मुफ्ती साहब सारा लो हवाला जी लो जी सुने जी सुने अब मैं पढ़ने लगा हूँ या आप खुद पढ़ ले, आप खुद पढ़ ले, गर्क हो गया। चले पढ़ ले, खुद पढ़ ले, खुद पढ़ ले। शाह साहब उनको खुद पढ़ने दे, मेरा चले जी पढ़ ले जी, नहीं तो मुझे नहीं पढ़ने की इजाजत, कोई मसला नहीं, आप पढ़ ले। ਇੱਕ ਕੰਜਰ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ? मैं तीन यद है मैं कंजर हाँ या तेरी मैं मां नु मलक साहब मैं ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਗੱਲ ਕੱਢੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है? आमिर साहब ये हवाला किसने ये बात की है ये बता दो। ये मिर्जा साहब के मुरीद ने बात की है। मुरीद ने यानी आप समझते हो कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौबा नौज़ बिल्लाह गलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है। मेरी बात मेरी वो साबित हो सकता है यार। मेरी बात सुनो यार आमिर साहब मेरी बात सुने। मलक साहब मेरी बात सुने। अगर इसको मिर्जा साहब का मुरीद मैं कहूं तो मैं झूठा, मुफ्ती साहब कहें तो मुफ्ती साहब ने झूठ बोला। ये मिर्जा साहब का मुरीद कह रहा है, आपका खलीफा कह रहा है कि ये मिर्जा साहब का मुरीद है। और यार कि मजीद है वो बेगैरत का बच्चा है जिसने ये बात की है। खलीफा ज़ानी भी हो गया बगैरत दा बच्चा। अच्छा मरीद है तो बगैरत दा बच्चा। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਮਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ। नहीं जिन्ने किया है वो अन्य जिन्ने किया वो बगैरत दा बच्चा है। अच्छा मुझे और मुफ्ती साहब मैं कह रहा हूँ ना मेरा मुंह फुला, मेहरबानी कर। नहीं गाल नहीं करनी मलक साहब। मुफ्ती पहले पंगे ना ले रहे हैं ना। मैं मेरे ਹੁੰਦੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢੀ ਕਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਟਾਇਰਡ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਾਲ यार हैवान हो। आज की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं आमिर साहब ये बात करने वाली जो तुम कर रहे हो यार। मुफ्ती साहब एक हवाला पूछ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जान नहीं देनी, मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना। अच्छा मेरी बात सुने, आपका क्या कहना क्या है कि ये मिर्जा साहब का मुखालिफ था या ये मिर्जा साहब को मुरीद था? पहले ये बता लें मुझे। ये बताएं कि कोई किसी नबी को के तौबा नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो नबी का तो मामला ही नहीं। यहाँ पर नबी कौन है? नबी तो नहीं है यहाँ पर। होगा ये नबी का मुखालिफ होगा। ओ भाई ये नबी तो है ही नहीं ना, यहाँ पर कोई नबी तो है ही नहीं ना। बात तो हो रही है कहने से नहीं है ना, ईसाइयों के कहने से आपके। अच्छा मेरी बात सुने ना, मेरी मसीहियों के कहने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मलक साहब जो बात हो रही है, जो किताब मलक साहब शोर ना करें, शोर न करें। ये तहरीर आपकी अखबार में छपी है कि हमने अपने पास से बनाई है? यार उस बेगैरत के बच्चे का हवाला दिया गया है ना। किस बगैरत के बच्चे का? कौन है बेगैरत के बच्चे ने ये बात की थी? कौन है बगैरत का बच्चा? वो हराम का औलाद, देख लो उसका क्या नाम लिखा। क्या नाम लिखा मुफ्ती साहब इसका? वो लिखा है जी पैगामी सुलह वाले लोरी। तो लोरी मिर्जा साहब के मुखालिफ थे? देखे आमिर साहब
लाहौरियों में भी बेगैरत के बच्चे हराम के होते हैं ना लोग। अभी मुझे ये बताएं, ये कुरान इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बात करते हैं? ये तो मुसलमान है। वो तो मलिक साहब मानोगे? नहीं, कुरान ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम तराशी करते हैं, मानोगे उनकी बात? आपको वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। भाई जो बंदा अपने हाँ, आप जाओ मेरी बता। बात सुने, मेरी बात सुने ना, जो बंदा आपका अपने खलीफा आप को उसकी मुसलमान तस्दीक कर रहा कहता है। मलक साहब कुरान आपका पर ईमान रखता है, सुन वो तो लो मोहम्मद ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, बारे मेरी में बात सुने, जो मेरी बातें बात करते सुने। हैं आपको काबिल जो कबूल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो को आपको गाली काबिल देगा, सुन कबूल तो है। लेना, सुन तो लेना। हम उसको मुसलमान तो नहीं ना मानेंगे जो मोहम्मद आप नहीं सल्लल्लाहु अलैहि मानोगे, वसल्लम हम की भी यही गुस्ताखी कह करे। रहे हैं, हम इसे नहीं मानते ना। आप नहीं मानते, आपका खलीफा तो उसको कह रहा है कि ये लोहरी हम ग्रोह कह का रहे है। हैं, आपके लिए भी ये मुसलमान है, कुरान के हवाला अच्छा जो बंदे, मेरी बात सुने, जो बंदे तो फिर मलक वो साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ और ਉਧਰ यार नबी की मिसाल नबियों से ही दी जाएगी ना। ये नबी नहीं है। ओ भाई ये नबी नहीं है, बात सुने मेरी। आपके कहने से कोई नबी बनेगा अच्छा नहीं, लोहरी आप कौन इस है? बात जो साइन लोहरी है वो करेंगे, कौन है? लोहरी कौन है? लोहरी कौन है? मिर्जा मैं साहब के कहता दुश्मन हूँ है कुरान इस कौन है? जो कुरान को मानने वाले ये मुसलमान हैं, वो मोहम्मद ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन बारे दुश्मन है में नबी पाक के। जो ये ज़बान दायरा इस्तेमाल इस्लाम से करते खारिज हैं, है, आपको ये काफिर है। कबूल है। जो वो ये मुसलमान मेरी है। बात सुने, मेरी बात सुने ना, जो लानती गालियां देते हैं नबी अलैहिस्सलाम को, वो तो मुसलमान है ही नहीं। तो ये को तुम मुसलमान मानते हो जो नबी के बारे में कह आपका रहे हैं, खलीफा कि मान वो रहा है। कभी ज़िना कर लेते हैं, आपका इसको आप खलीफा- मुसलमान मानते हो? आपका खलीफा मान रहे हैं ना? माशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुने, मिर्जा साहब के पैरोकार ये नहीं है, दुश्मन है मिर्जा साहब के। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुरान के पैरोकार हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं? फिर क्या यार करेंगे? आपसे मलक साहब, मानेंगे मलक साहब, उनको? हम उन पे मानेंगे? लानत भेजेंगे, हम उन पे लानत भेजेंगे, हम हम उनको इसी ये तरह नहीं इन कहेंगे। पर लानत भेज रहे हैं ना, जिस तरह आप इन तो पर लानत भेज रहे भेज रहे हैं, आप तो लानत भेज रहे हैं ना, हम लेकिन भी आपका इन खलीफा पर तो कह इसी रहा है तरह कि ये लानत भेज रहे हैं ना आमिर साहब। किस तरह लानत भेज रहे हैं? जिस तरह आप उन पर भेज रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका जो खलीफा तो, बुला के आपका तौबा खलीफा तो, नौजुबिल्लाह, मेरी बात सुने, मेरी आप बात लानत सुने। भेज रहे हैं, अच्छा हम भी मेरी बात लानत सुने, भेजते हैं। मेरी बात सुने, ये जो लाहौरी हैं और मिस्री हैं, ये मिर्जा साहब के दुश्मन थे या मानने वाले? चलो इतना बताओ यार फैसला मैं करो। कह रहा हूँ ये जो कुरान है, इस कुरान को मानने यार वाले उनकी नहीं मैं बात मुसलमान कर रहा, मलक साहब, ओए मलक साहब, हैं। यार आमिर साहब ऐसा ना करो। नहीं मैंने आपसे कोई गाली दी है आपको? मैंने अगर मैंने मैंने पूछा कोई है गाली कि दी आप आपको? आप मैंने लाहौरियों गाली को, आप लाहौरियों को गाली क्या दी? अच्छा मुझसे पूछें, ये जो भगवान वगैरह है मुझसे पूछें, मैं कहता हूँ ये लानती है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना मैं नहीं। कहता हूँ जो जिसने ये बात की है वो सिर्फ लानती नहीं है, उसका बाप भी लानती था। ओके हो गया, ठीक है। जिसने ये बात की है या सिर्फ लाहौरी सारे, ये बता दें। ना जिसने ये बात की है, बाकी सारे ठीक हैं? मुझे मेरे अकीदों में जो जिसका है वो अल्लाह ने करना है। आपके पास इख्तियार है, बाकी लाहौरी, मेरे पास तो बाकी नहीं है। मेरी बात मुझे अपना पता है, मैंने अपना जवाब देना है। भाई मेरे नजदीक वो ठीक नहीं है, मेरे नजदीक कौन ठीक नहीं, कौन ठीक नहीं है? जो आप जिनको कह रहे हो लाहौरी ग्रोह वाले, लाहौरी। हफीज शेख हो रही। अच्छा, आप मुझे बता दो शिया ठीक है? यार शिया तो एक अलग फिरका है ना यार, और हम ठीक ये हो फिरका गया है। कोई, हाय मैनू ना छेड़ ना पासे है। भाई मेरी बात सुनो ना माशाल्लाह मलिक माशाल्लाह। साहब, मैं लुटी गई। आपसे एक ये आ गया हफीज शेख, ये लाहौरी क्या है बताएं आप, मेरे इनके सामने नजदीक बताएं। जो मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो लाहौरी, सुन लेना आमिर साहब शोर मचाने से एक मिनट है हफीज शेख खामोश रहना, हफीज शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ। मैं थोड़ा ऐसा इलाज करूंगा, मैं ऑपरेशन करांगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। मैं थोड़ा चीर फाड़ ऐसा करांगा कि फिर कोई सीढ़ ही नहीं सकेगा। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ करो ਫੁੱਟੋ ना, ਨਾ। पूछो की पूछना। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰੋਹ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? देखिए मैंने आपको बताया है, जो मिर्जा मेरे नजदीक मिर्जा साहब को जो नहीं, मैंने लाहौरियों यार को अभी पूछा है। बात नहीं करने देनी, शोर पाने बस। अच्छा बात लाहौरियों की बनी, आप बस कहते तुम हैं शोर करी आओ। जो ऐसा है, लाहौरी जो है, ऐसा है। किशोरी है, फैसलाबादी है। मैं जो बात करने लगा हूँ वो आपको सुन लेना। सुनाए। जो मिर्जा साहब को उम्मती नबी रसूल नहीं मानता है, मैं उसे ठीक नहीं समझता। इतनी सी बात है भाई। बात हम ना तो नबी की कर रहे हैं, ना रसूल की कर रहे हैं, ना मिर्जा साहब के दावत की कर रहे हैं। यारियां मार दे हो। अच्छा मेरी बात सुने, अब मैं आपको हवाला पेश करने लगा हूं, फिर आप मुझे बताना कि ये लाहौरी जो हैं ये आपकी नजर में क्या है, ठीक है? मुफ्ती साहब तुसी पीछे कर लो वाला बड़ी स्क्रीन ते मैंने एक मिनट होने दो आप।
ਖਲੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੱਜਾ ਦਿਓ, ਲੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਉ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੱਜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਜਾ ਲੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ कहा अच्छा उन्हें पता लग जाता ना, उन्हें पता लग जाता। हफीज शेख साहब, ये जिसने ये बात लिखी है लाहौरी फिरके से वो है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है, हो गया साबित नहीं है। सुन लो ना, शर्म कर लो थोड़ी, मतलब है ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਖਲੋ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, शर्म कर लो। ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ 9:30 ਮੇਰੇ ਕੋਲ मलक साहब इनको के पूरी तहरीर पढ़ाएं, पूरी तहरीर पढ़ने लगे हैं। पता है क्या मलक साहब पूरी तहरीर पढ़ने लगे हैं, बोलने नहीं देंगे। मलक साहब उस तहरीर के ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने, और यार उस तहरीर को पीछे कर लिया ना आमिर साहब, उन्हें बोलने दे, क्यों यार उसको पीछे कर लिया, टाइम थोड़ा है ना मेरे बात को करने दें। आमिर साहब यार, ये लंबी बात करता है। मलक साहब उसके उस तहरीर सुन के लो ऊपर ये तकरीर लिखा हुआ है, मलक साहब उस तहरीर के ऊपर ये लिखा है कि ये तहरीर उनको किसी गुमनाम बंदे से मिली है, लेकिन उनको शक है कि शायद किसी लाहौरी ने लिखी हो। हाँ वेरी गुड, ये बात है कि आपको बता नहीं ठीक है, वो तो हो गया शक, वो तो शक है ना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, लाहौरी ने लिखी है, लाहौरी ने। ਉਹ ਚਾਚਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ, ਖਲੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ, ਖਮੋਸ਼ ਹੋਵੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੱਕ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਿਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜੇ, ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਪੱਕ ਹੋਣ ਲਗਾ ਜੇ ਹੁਣ। इलाही मदद और इलाही गिरफ्त का सवाल है, वो जानते हैं कि जो बातें आज मिस्री साहब मेरे मुतल्लक कह रहे हैं, ऐसी ही बातें, पढ़ना जरा, ऐसी ही बातें उनकी पार्टी के बाज आदमी हजरत मसीह मऊद के मुतल्लक कहा करते थे। ऐ शाके के पाके, ऐ झूठा के सच्चा जरा पे कहंदा है। खमोश हो जाओ, खमोश 8 दिसंबर 1938 एक मिनट उन चीका नहीं मारनियां। 8 दिसंबर 1938 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਫਜ਼ਲ। दिखाएं मलक साहब इनको कहेंगे कौन सी बात की है, वो बात दिखाएं लिखी हुई। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਹੈ। बात ये आपको नहीं दिखाएंगे, इस किस्म की चीजें दिखाएंगे कि लाहौरियों ने ये कहा, मसीह मौद के मुतालिक कहाँ कहा। भाई मेरी बात सुने, फीस शेख साहब, आपके बंदे, मैं नहीं कह रहा कि आपके बंदे ये इल्जाम लगाते थे, मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो आपने कहा कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने कह दिया कि ये शक है मुझे कि लाहौरी गिरोह के बंदे। अब तो शक नहीं ना रहा। नहीं तो इसमें जो हवाला लिखा है वो किधर है? ऐसी बातें हजरत मसीह मौद भाई ये हवाला मैं देना है, ये हवाला मैं देना है, किधर की है? ये हवाला मैं देना है, ये हवाला उन्हें पूछो, उन्होंने पैरोकार मलक तलत ਨੂੰ पूछो। हाँ जी करें बात, इजाजत नहीं देनी आपने बात करने की। करें बात करें। बात ये है, लाहौरी ग्रुप उनके बंदे इधर मौजूद है, वो डिनाई कर रहे हैं इस बात को, आप जबरदस्ती उन पे थोपना। अगर वो डिनाई कर रहे, अगर वो कहते हैं ये बैठे मैंने इनसे पूछ लो ना, ये लाहौरी ग्रुप के इनसे पूछ। वो कह रहे हैं आपके खलीफा ने झूठ बोला है। बट जो किया ये है, ये बात ऐसी, इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी बंदे ने ऐसी बात नहीं की जो आप मंसूब कर रहे हैं। तो फिर आपके खलीफा ने झूठ बोला है यार, किसी का गुमनाम खत आया है तो वो खत तो गोली मारो, खत पीछे चला गया है, खत पीछे बंद कर देता, खत बंद कर दे लिफाफे च। सच भी बोल लिया करो मलक साहब, खत पे उन किते खाते, उन खत किते झूठ कहते बोल के, झूठ मलक साहब ए खत बात ना करने देते। ओ हेलो, ये आपकी निशानी है कि झूठ बोलकर बात नहीं करते यार। खत ते बंद करता ना मुफ्ती साहब वाला, मलक साहब खत ते बंद करते ना मोहतरम। ए देखो की है ये बातें जो मेरे मतलब क्या बातें हैं, ये बातें बताओ। बातें बताते हूँ मैं, बातें भी दिखाता हूँ। लो जो मैं बातें भी दिखाता हूँ, बातें मैं दिखाता हूँ जो बातें लेके आओ। ओ भाई ये मैंने तो नहीं ना, मैं कहूँ जी मलक साहब। अच्छा मैं दसना, लेकिन बात कोई ना बताऊं, जो बातें सुन लो मैं दसना, जो बातें आज मिस्री साहब मेरे मतलब कह रहे हैं, ऐसी ही बातें। कौन सी बातें? और मैं दसना ना, खामोश तो हो जाना, बेचना बोलो। ऐसी ही बातें उनकी पार्टी के बाज आदमी हजरत मसीह मौद के मतलब कहा करते। अब वो बातें कौन सी हैं? मलक साहब सुनिए, उनकी पार्टी के बाज आदमी, उनकी पार्टी के बाज आदमी, अब वो बाज आदमी कौन है वो आपको क़यामत तक नहीं पता चलेगा। भाई मेरी बात तो सुने ना, मतलब है कि आप मानते हैं कि बाज आदमी लाहौरी ग्रोह की ये बातें कहा करते थे मिर्जा साहब के बारे में? झूठ नहीं बोलते। झूठ बोला है तो आपके खलीफा ने बोला है? नहीं,
कोई झूठ नहीं बोला। फिर आप मान लें कि इनकी पार्टी के बाज आदमी और मिर्जा कौन साहब से के बाज मतलब, आदमी है? बाज आदमी के नाम बताओ यार ये मैंने बताना है मलक साहब, वो बताए ना आप। ये और आप किसने अपने बताना खलीफा है? से पूछे ना यार, ये आप अपने खलीफा इतराज से कर रहे हैं तो नाम किसने बताना है? भाई ये खलीफा, आपका सवाल आपके खलीफा से बनता है। नहीं है जुर्मकार कौन है उसका नाम तो बताओ, नाम क्यों छुपा रहे हो, डर रहे हो उससे? बाज आदमी। ओ भाई अपना फी शेख साहब, ये सवाल तो आपको बशीरुद्दीन महमूद अहमद से करना चाहिए, आप अमर नजीर से कर रहे हैं। वो अभी बाज बात आदमी आप कौन कर ये रहे हैं कहना ना, कि तो आप अमर भी नजीर करना है इसके ना। ऊपर मोहर लगा रहा है कि ये देखो उसका मैं ये मतलब कह रहा हूं, अमर मेरी नजीर बात साहब हमेशा दजल करने की कोशिश करते फी हैं। शेख साहब, फी शेख साहब ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਬਣ ਡਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਖੜੇ ਰਹੋ ਫਿਰ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਆਮਿਰ ਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਆਮਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਮਿਰ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗੇ ਹੋ? ਆਮਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਕੋ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ, अच्छा, ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। एक मिनट आप हफीज शेख साहब, लौरी ग्रुप से आपका ताल्लुक है, फिरका कह लो, ग्रुप कह लो, क्या आपके ग्रुप का कोई बंदा मिर्जा गुलाम अहमद साहब पर ये इल्जाम लगाता था? नहीं। तो फिर इसका मतलब आमिर झूठ साहब, बोलता है। अगर ये कहते हैं ना आमिर साहब, लगाए वो छुरी तो से फिर पानी आपका पालो। खलीफा झूठ बोलता है। छुरी से फिर पानी इसका पालो आमिर साहब। फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਝੂਠਾ है। मैं कह रहा छुरी से होना हर पासे असी गलत आ। मलिक साहब ये गल मेरी है। गलत साबित कीता है, भाई- बंदा इत्थे मौजूद हो फिर कह रहे हो नहीं हो मलिक रहा है, साहब जे ते गल मेरी गल सुनो ना, जे ते गल मेरी है मलिक साहब दजल ना करो खुदा यार ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ है 8 दिसंबर 1938 ਨੂੰ मैं लिखी अखबार च। तो क्या बातें हैं, कौन बंदे हैं ये बताओ ना। ये तो आप अपने खलीफा से पूछो ना, नहीं, खलीफा साहब ने इनके बारे में कोई बात नहीं की। किन के बारे में ये कहा हुआ है, लिखे पढ़े जरा। कोई भी खलीफा साहब ने जो की थी, ये बेगैरत की कर लोग दे। थे, किन मिर्जा के साहब बारे में, मुखालफीन, किन के बारे में लिखा हुआ है आपके मिर्जा खलीफा ने? साहब के जो मुखालफीन थे उनके पढ़ लो, बारे में पढ़ लो, पढ़ो। शेख अब्दुर्रहमान मिस्री की नहायत ही गंदी गालियां और मौलवी मोहम्मद अली साहब, हाफिज शेख लोरिया, मौलवी मोहम्मद अली साहब साहब के आगे पढ़ो। पढ़ेगे ने लोरिये, पढ़ेगे ने सारे इल्जाम लांदे सन मिर्जा साहब पे, इनकी पार्टी के बाद आप आदमी। इनको ये कहें कि वो गालियां उन्होंने क्या एक सादा कागज पर लिख के दे दी कि पढ़ के फाड़ देना? हाँ मैं बताता हूँ वो गालियां कौन सी हैं। खलो जो उन चुप करो, दोए तुसी चुप करो, मैं दसा अब तुसी चुप कराई जाओ सानू ते तुसी बोली जाओ। खामोश होवोगे तो दसांगा ना फीस शेख साहब, खामोश होवो ना। ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਨਾ 31 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੱਤ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਬਦਕਾਰੀ, ज़िना, कई किथे वे केड़ी किताब लिखी है? ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਖੱਤ ਪੜੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਖੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਓਏ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉनको ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚਲੋ ਖੱਤੋਂ ਖੱਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਖੱਤ ਨੇ ਗੰਦੇ। 3 ਜੁਲਾਈ 1937 ਨੂੰ ਦਜਲ ਓਏ ਆਲੋ ਇੱਕ ਖੱਤ ਯਾਰ ਹੈ ਪੁੱਫੜ ਕੋਈ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਔਰਤ ਦਾ ਖੱਤ ਜੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਔਰਤ ਦਾ ਖੱਤ ਜੇ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਤੁਸਾਂ ਚਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਚਾੜੇ ਨੇ? ਓਏ ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਈਆ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸਾਡੀ। पढ़ो भला। मुझे एक औरत ने एक दफा लिखा था, जो है कादियान में, जो अभी कादियान में रहती हैं, हाँ इनके खामद यहाँ का रुकन है। बीवी को शिकायत पैदा हुई कि यहाँ काम ज्यादा है और देर तक इनका खामद घर पर नहीं आ सकता। इस गुस्सा में मुझे लिखा कि मैंने अपने खामद को कहा है कि यहाँ की नौकरी छोड़कर बाहर चले चलो, लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए अब आपको लिखती हूँ कि इन्हें मजबूर करें कि यहाँ इस्तीफा देकर बाहर चलें। अगर ऐसा ना करेंगे तो फिर याद रखें
कि मैं अब जिंदगी से तंग आ गई हूँ, मैं आपका मुकाबला करूंगी और मुझे आपके बहुत से राज मालूम हो गए हैं। ओए होए 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 होए। आप मुझे मिस्त्रियों की तरह ना समझे, वो कमजोर थे। ओ एक मिनट ओ केड़े राज खलो जा ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੜਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੰਦ ਭਰੇ ਗੰਦ। ਖਲੋ ਜਾਓ ਗੰਦ ਭਰੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀ पढ़ दो, वो भी पढ़ दो, आज हिम्मत करो, ਕੀ हिम्मत करो। ਕੀ पढ़ दिए? वो जो आपकी किताबें हैं वो भी पढ़ो। हमारी कौन सी किताब है? हमारे अच्छा यार मलक साहब आप जरा बताएं कि ये 2 नंबर खलीफे ने अपनी इज्जत की हिफाजत की खातर बकायदा कमेटियां बनाई थी, अंजमने बनाई थी, और सुने तो सही ना, जब ये मिस्रियों ने और मिस्त्रियों ने और लोरियों ने ऊपर आसमान के नीचे 2 नंबर खलीफे की 2 नंबरियां लोगों को बताई, तो उसने अंजमने सारे खिलाफत बना दी हैं। और फिर चंदे दो जी, मुझे चंदे दो, मेरी इज्जत और मेरी तंबी उतर रही है, ये लोरी है और ये मिस्री है, मेरी तंबी उतार रहे हैं। चंदे दो जी, मुझे सारे खिलाफत बना रही है। नबी पर मैं उस लड़की को, मेरी बात सुनो ना, लड़की को कौन से राज आपके खलीफा के मालूम हो गए थे, ये तो पता चले। के नीचे जमीन चलो उलमा दा कसूर कित्थों आ गया? उलमा दा ते इस गल नाल तल्लक ही कोई नहीं। बदतर होंगे मलक साहब ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਮਾ, ਹੁਣ ਉਲਮਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੀ ਔਰ ਮਿਸਰੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੀ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖਲੀਫੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖਲੀਫਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। तीसरा कोई रास्ता नहीं है भाई। जिस तरह दिखा रहे हैं वैसे हमारे भी सबूत दिखाएं कि ये देखो गालियां दी हैं, ये देखो इल्जाम लगाए हुए हैं, दिखाएं। भाई हफीज शेख साहब, ये जो कुछ भी है ना, ये या खलीफा का झूठ है या आपने बदकारी के इल्जाम लगाए हैं। तीसरा कोई बंदा रास्ता बता दे। अगर हमने लगाए हैं, आप उनका दिखा रहे हैं, हमारे इल्जाम भी दिखाएं। हमें नहीं पता। अब अगर मेरे पास होते तो मैं निकाल के नहीं है ना, इसका मतलब है आप भी दजल का साथ दे रहे हैं। मैंने उस दिन भी अच्छा, मेरे पास जो कुछ है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं मेरे पास जो कुछ है ना मैं दिखा देता हूँ। बात सुने, अगर ये इल्जाम था, अगर ऐसी बात ना होती तो जनाब उन्हीं दिनों पे लोरियों के भी अखबार चल रहे थे, आप लोगों ने अपने अखबार के अंदर क्यों नहीं इसका जवाब दिया? बताएं। खलो जो मुफ्ती साहब, खलो जो मैंने हफीज शेख दी ते एक बारी बुत्ती फंड लैन दो तुसी। एक मिनट पिछावो जी। ए लो जी हफीज शेख साहब, तुहानू दिखाई दिन्ने आ जी, तुहाडे इल्जाम दिखाई दिन्ने आ जी। ए जनाब लाहौर हाई कोर्ट च मौलाना अब्दुर्रहमान मिस्री का अदालत में बयान है जी। ए मैं पढ़ के सुनाने लगा जी, सुनना जरा। मौजूदा खलीफा सख्त बद चलन है, ये तकद्दुस के पर्दे में औरतों का शिकार खेलता है। इस काम के लिए इसने बाज मर्दों और बाज औरतों को बतौर एजेंट रखा हुआ है। इनके जरिए ये मासूम लड़कों और लड़कियों को काबू करता है। इसने एक सोसाइटी बनाई हुई है। खलो जो मैं तुम्हें ये अज शक कट देव, असी इल्जाम नहीं लाए। इसने एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसमें खामोश मेरी भी गल सुनेंगे जरूर ये बात ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। जिसमें मर्द और औरतें शामिल हैं और इस
इस सोसाइटी में क्या होता है जी? डैश रखिए, जना होता है। ए जनाब ट्रैकेट अच्छा, बनवान आमिर साहब। मियां महमूद अहमद साहब उनके मुरीदैन के इल्जामात किन्ने छापिया जी? और बरीयत का आखिर च कीती मैं दस है जेडी गल कीती है ना उनके मुरीदैन, ये इल्जाम मौलाना मोहम्मद अली के मिस्री के नहीं है, वो बता रहे हैं ये इल्जाम उनके मुरीदैन ने लगाए हैं और ਤੁਹਾਡੀ उसका तबीयत सबूत भी ठीक मौजूद है। नहीं, ओ ਤੁਹਾਡੀ अच्छा, तबीयत आमिर ठीक साहब, नहीं। मेरी तबीयत खलो जो ठीक है। खलो जो खलो जो इजाजत खलो जो दे यार। मलक साहब, अगर आपने इजाजत दे। अगर अगर मरीदां दे मेरी गल सुनो, खलो जाओ। अगर इजाजत दे। एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट मौलाना मोहम्मद अली के नहीं, इजाजत हेलो। दे। हमारे खलीफा बुरे हो गए, अभी इजाजत दे दे। एक मिनट नहीं 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 तुसी खामोश हो जाओ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਦਿਓ। मलक साहब ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਦਿਓ। इजाजत दे दे। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, एक मिनट मुझे दे दे एक सिर्फ। मिनट इजाजत दे दे। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ये ਜਾਓ। है, मलक साहब हमारे मलक साहब, हमारे तुसी खामोश हो खलीफा- जाओ। हमारे खलीफा ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ एक ਪਿਛਾਂ हट जाओ। मिनट, घबराए नहीं, हौसला कर। हमारे एक खलीफा बकौल आपके बुरे हो गए, तो जो आपके 3 खलीफाओं को मुसलमान रगड़ते ਉਹ हैं, ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ और ਗੱਲ ਕਰ नबी ਲਾਂਗੇ। की ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। आपके वो मुसलमान रगड़ते हैं, ਇਹਨਾਂ उसका ਦਾ ਤੇ क्या ਨਿਬੇੜਾ करेंगे? ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ आपके ਮਿੰਟ तो 3 खलीफा बुरे हैं। एक मिनट खलो जाओ। एक मिनट और मनु भी दियो। 3 खलीफा बुरे ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ और खलो जाओ। मलक साहब और मैंने खलो जाओ, हैं? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੋ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ये इल्जाम उनके मुरीदैन उन पर लगाते हैं जो उन्होंने बयान किए हैं। ये नहीं कि ये मेरा इल्जाम है मिस्री साहब का या मोहम्मद अली का। उन्होंने कहा ये इल्जामात जो ये हैं कि जो सारे पीछे बयान किए हैं ये उनके अपने मुरीदैन उन पे लगाते हैं। और अच्छा आपको जी। पता है कि ये किताब है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ हाँ हाँ इनकी हाँ जी, हाँ जी। किताब है तारीख ਇਹਦਾ में ਮਤਲਬ ਹੈ, सुन लेना, मुझे बात ਆਹੋ, करने दें, खुदा ਕਰ का ਲਓ, ਕਰ वास्ता ਲਓ यार। आपको ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਵਿੱਚ ਜੀ। तारीख महमूदियत इनकी किताब है, लाहौरियों की नहीं है। उसमें ये इल्जाम लगे हुए हैं जो उनके अपने मानने वालों ने उन पे लगाए हैं। सच्चे हैं झूठे हमें नहीं पता, उनको बयान कर रहे हैं वो कि ये इनके अपने मुरीदैन ने लगाए हैं, ना कि लाहौरियों ने। हक बात किया करें जो है। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? गल मेरी तो खत्म होगी पर तुसी ते मोड़ मोड़ के लाहौरियां दे कोल लेके जांदे हो। आमन नजीर साहब मैंने ये देखा है, मैं अल्लाह ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ जी सारे बंदे मियां महमूद साहब पर उनके मुरीदैन के इल्जामात और बरीयत का निराला तरीक, तमाम रास्तबाजों पर हमला। ए मजमून किने लिखिया जी? ए वेबसाइट किदी है जी? मोहम्मद अली साहब ने लिखा है। एक मिनट खामोश, मोहम्मद अली साहब ने लिखा है। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ इल्जाम ही कह रहे हैं ना वो। ओ भाई खामोश, इल्जाम कह रहे हैं। ओ खामोश हो जाओ ना, खामोश नहीं खामोश नहीं मैं हूँगा। पहले ये बताएं कि ऊपर जो हेडिंग ए कौन है बंदा? ओ ए कौन है बंदा? कौन? ए कौन है बंदा? ए कौन है? कौन ए बंदा कौन है जिहदा नाम लिखिया है? मैं कदों क्या मोहम्मद अली दी तहरीर नहीं है। मैं ओके, कह रहा ए मोहम्मद अली दी तहरीर है। एक हेडिंग मिनट पढ़ाओ, एक मिनट हेडिंग पढ़ाओ। हाँ ओ सारी पढ़ांगा मैं, घबराना heading नहीं, पढ़ाओ। दौड़ना नहीं, तुसी अन्य ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ। तुसा मनु ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ओ खलो जो ना हाँ उनके मुरीदैन के इल्जाम, ये नहीं भाई। कि मेरे ओ इल्जाम। भाई खलो जो फीशक से चुप करना जे कि मैं तो म्यूट करके गल करनी। कितना नाम लिखा है? ओ भाई तहरीर मौलाना मोहम्मद अली की है, इल्जाम किसके हैं? ओ सुन लिए ना गल, मैं दसन लगा कि इल्जाम ने। म्यूट करोगे तो मैं दसांगा ना। खामोश हो, खामोश हो जाओ जरा। दसो जी दसो। आगे रोना अखियां दा नास उत्ते पढ़ते भी पे ने उनके मुरीदैन। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, है किदा ना है खामोश हो जाओ। ए वही गल है ना जेडी अखबार च पढ़ी है, जो बातें आज मिस्री यही साहब वहाँ मेरे पे मुतल्लिक कोट कह किया। रहे हैं, ऐसी ही बातें। अच्छा एक मिनट यही बात कोट की है वहां पे जो आप कह रहे हो मिस्री ने। ओ भाई खामोश, ओ भाई खामोश होना है कि नहीं नहीं? लगाया, ओ खामोश होना है तुसां कि नहीं होना? मोहम्मद अली ने लगाया है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ नहीं कर सकते। ए ओ लोरियो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। ए की लिखे है? मलक साहब ये सारे इल्जाम मिर्जा साहब के अपने बंदों ने उन पे लगाए थे। जो ए की लिखे है? ए की लिखे है? आहो ए की लिखा है? इन्वर्टेड कामियां च लिखा है। इन्वर्टेड कामों का क्या मतलब होता है कि ये बात किसकी है? किसकी है? उनके किसकी बात? मुरीदैन की। ये मुरीदैन की बात है जी
खामोश और मेरे हो पास म्यूट मेरे लाओ पास म्यूट तारीखें लाओ मैं- म्यूट लाओ तारीखें मैं म्यूट लाओ म्यूट लाओ एनु खामोश कराओ बंदा एक बंदा म्यूट करके रखो नहीं नहीं पहले झूठ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੁਰੀदैन ਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਮੁਰੀदैन ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਯਾਦ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹੋਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਯਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੋ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਥੱਲਿਓਂ ये अल्फाज हाँ मियाँ साहब के अपने अखबार अल फजल में वो खुद शाया करा चुके हैं वो मसीह मऊद को इन नापाक इल्जामात का मोरद ठहराते हैं कौन ठहरांदा पे मोरद कौन पे ठहरांदा है मोरद बोलो हुण माइक पुट के जी फीस शेख साहब मुरीदैन नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता पे लगता फीस शेख साहब वो हजरत मसीह मऊद को इन नापाक इल्जामात का मोरद ठहराते हैं कौन ठहरांदा पिया ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ पे ਪੁੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਉਹ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ है मोहम्मद अली की तहरीर है ये मिस्री की तहरीर है ओ भाई ये देखो लिखा हुआ है सख्त बद चलन ये देखो लिखा हुआ है उससे पहले इन्वर्टेड कामे तो दिखाओ मियां साहब तो दिखाओ इनमें से एक भी इल्जाम मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं इनमें से एक भी इल्जाम मौलाना मोहम्मद अली की तरफ से जाती तौर पे नहीं लगा हुआ ना मिस्री साहब की तरफ से खलो जा अगर खलो जा ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਬੈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ शेख अब्दुर्रहमान मिस्री दे अदालत विच होए कि मौजूदा खलीफा सख्त बद चलन है तकद्दस के पर्दे में औरतों का शिकार खेलता है इस काम के लिए उसने आखिर इसके ये उनके मुरीदैन के हैं फिर कोई बात कह रहे हो एक मिनट मैं कहना मैं साबित करांगा ये अब्दुर्रहमान मिस्री दे अल्फाज ने मुरीदैन दे नहीं है कर सकते तुसी कह दोगे तो साबित अगर मैं साबित ना कीता मैं सब दे खलो आपने अभी अब्दुर्रहमान मिस्री की इबारत दिखाई उसने हूबहू यही लिखी हुई है जो मौलाना मोहम्मद अली साहब की किताब में लिखी है और उसके आखिर में लिखा है कि ये मुरीदैन के इल्जाम है चीख लेंदे थोड़ा जा हौसला दे रखो ये ऐसा ये बता रहे हैं कि उसने लिखा है मुरीदैन के लेकिन मैंने साबित करना है कि ये अब्दुर्रहमान मिस्री उसने अदालत में पेश किया है अब्दुर्रहमान मिस्री ने अदालत में पेश किया है पेश करने वाला वो बंदा है लेकिन इल्जाम लगाने वाला वो बंदा नहीं है वो घर की गवाही दे आमिर भाई चैलेंज दवो इन्हां नु बेट लाओ इन्हां दे नाल मैं पे कहना कि अगर मैं ए अल्फाज अब्दुर्रहमान मिस्री दे ना साबित कीते ते ए 100 बंदे दे सामने मैं माफी मंगांगा जे मैं साबित कर दिते कि अब्दुर्रहमान मिस्री दे अल्फाज ने अदालत में कर दिता और तुसी ते मुरीदैन दिखा के भी मौलाना मोहम्मद अली चुप करना है कि नहीं मेरी गल पूरी करन देनी कि नहीं करन देनी नहीं मेरी गल सुनो आपने अभी ऊपर लोगों को अंधा बनाया तहरीर पढ़ाई है मैं ਤੁਹਾਡੇ पर उनके मुरीदैन के इल्जाम और नीचे बता रहे हैं ए देखो मोहम्मद अली ला रहा जे ए देखो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਾਲਰ ਯਾਰ ਅਭੀ ਇਹ ਸਭ $500 ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੇ $500 ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ $2000 तो 5 ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ 5 ਹੋਰ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਉਹ $2000 ਤੇ ਵੀ ਦਜਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪੁੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਲਵੋ $500 ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਲਓ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਆਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਆਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਟ ਲਓ मुफ्ती साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्यों नहीं दसिया कि एक गुमनाम खत मिला जो कि उनका ख्याल है कि शायद किसी प्यामी ने या लाहौरी ने लिखा है आपने ये क्यों नहीं दिया आपने बताया चलो खता नु छड्डो ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਜ਼ ਲੋग ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਜਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ ਲੋग ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਨਾਮੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਜਲ ਹੋ ਦਜਾਲ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਾਮੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਮੈਂ ਨਾਮੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨਹੂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਮੀ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾਮੀ ਅਬੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਲਗਵਾਈ। ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਉਹ ਦਜਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਖਤਮ ਪਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਯਾ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਯਬ 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 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਜਲ ਕਹੀ ਜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਈ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਬ ਯਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਯਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਭਲੇ ਮਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਓ ਤੀਜੀ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 1938 ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ने सूरत फातिहा ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਲਾਇਆ शेख अब्दुर्रहमान मिस्री की नहायत ही गंदी गालियां और मौलवी मोहम्मद अली साहब कहता है, मौलवी मोहम्मद अली कहता है मेरा कसूर सिर्फ इस कदर है कि हाई कोर्ट के एक मतबूआ फैसले की बिना पर जिसमें मियां साहब के खिलाफ उनके एक साबिक मुरीद के खतरनाक इल्जामात दर्ज थे। खुतबा जुमा में मैंने ये कहा था कि वो कादियान जिसकी शोहरत मिर्जा साहब के जमाने में रास्तबाजी और पाकीजगी की वजह से थी, आज उसकी दूसरी किस्म की शोहरत दुनिया में फैल रही है। जनाब मियां साहब ने इस पर बहुत इजहार गैज फरमाया है, मगर जो उम्र बहुत काबिल अफसोस है वो ये है कि मियां साहब की ये कोशिश है कि वो साबित करें कि मिर्जा साहब के जमाने में भी कादियान की शोहरत नेकी और रास्तबाजी की वजह से ना थी, और इस जमाने में दुश्मन तो एक तरफ रहे, हजरत साहब के मुरीद भी नाउज बिल्ला मिन जालिक हजरत साहब पर ऐसे ही इल्जाम लगाया करते थे। कौन कह रहा है? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਣਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ਼ੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। अब आपने बोल लिया ना, आप फिर वही ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ बोल लिया ना, आप फिर वही पुत्र सच दैन के इल्जाम और उनका अनोखा तरीकाकार बचाव का। अनोखा तरीकाकार यही था कि जी मेरे वालिद पे भी ये इल्जाम लगते रहे हैं, ना कि मौलाना मोहम्मद अली कह रहे हैं कि लगते रहे हैं। क्यों कर रहे हो दजल यार? फिर दजल वही कर रहे हो। अब कौन सा मौलवी मोहम्मद अली ने कब कहा कि भी मैं भी मिर्जा साहब पे वही इल्जाम लगाता रहा हूं जो उनको हुआ है? वो कह रहे हैं कि वो तो फिर उसने झूठ बोला है, बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने झूठ बोला है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता यार। नहीं, तब पता का क्या मतलब है? मौलाना मोहम्मद अली क्या कह रहे हैं? पता का क्या मतलब है? अगर आपने जिना के इल्जाम मिर्जा साहब पर नहीं लगाए, समझ आ रही शेख साहब, अगर आपने मेरी बात सुने, बचाव का अनोखा तरीकाकार, बचाव का अनोखा तरीकाकार ही है। मैं कहना कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। मोहम्मद अली ने यही ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, यही कहा है। ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। है कि वो झूठ बोल रहा है। कौन कह रहा झूठ बोल रहे? नहीं, मैं कह रहा सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। प्यो के बारे झूठ क्यों बोलना उन्हें?
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਪੁੱਟੋ ਮਾਈਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। जी जी ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਹੁਣੇ ਮੁਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੌਣ? ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ है कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद अपने बाप के बारे झूठ बोलता पिया। ये आदमी मुझे नहीं बोलने देगा, इसको पता है ये सच बोलेगा। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਲਓ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ महमूद के ऊपर उसके मुरीदैन के इल्जाम ਉਹਦੇ ਆਖਰ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ हजरत मसीह मौद ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ डिफेंड ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। अगर वो यही इल्जाम मेरे पर लगा देता, मौलवी मोहम्मद अली की कह रहे ने, अगर ਇਹੋ इल्जाम बशीरुद्दीन महमूद मेरे ते ला ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ हजरत साहब ਤੇ हजरत ईसा ਤੇ नबी करीम ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। क्योंकि उनने इल्जाम लाए ने हजरत मसीह मौद पे, उसने इल्जाम लगाए हजरत ईसा पे, उसने हजरत लगाए हैं नबी करीम के ऊपर, तो लिहाजा मैं मजबूर हो गया हूँ ये तहरीर लिखने पर। और आप कह रहे हो कि मौलवी मोहम्मद अली खुद कह रहा है कि मिर्जा साहब जना करते थे। यार शर्म आनी चाहिए आमिर नजीर साहब, आपको शर्म। जब आपको शर्म आ गई कि भाई आपकी बात पूरी होगी फिर मैं करूँ। अब मेरी बात में नहीं बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद सही कह रहा है कि आपने शेख अब्दुर्रहमान मिस्री को गोद में बिठाया हुआ था और मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी और शेख अब्दुर्रहमान मिस्री, इन्होंने बशीरुद्दीन महमूद अहमद पर भी बदकारी के इल्जाम लगाए और उसके बाप पर भी बदकारी के और जिना के इल्जाम लगाए। इस मामले में बशीरुद्दीन महमूद मुसीब है, सच्चा है। जो कुछ वो कह रहा है वो सच कह रहे हैं। कि आप क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? आप मौलवी मोहम्मद अली, मैंने आपको कहा ना खामोश रहो। मैंने आपको कहा ना खामोश रहो। मोहम्मद अली की पूरी तहरीर यहाँ पढ़ के सुनाएं सबको। भाई मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने झूठ बोला हुआ, हम उसके झूठे के झूठ पर यकीन करें? जो मलिक साहब देख लो, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी तो कज़ाब है, क्योंकि वो मिर्जा साहब को बुरा साबित कर रहा है। वो भाई वो मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी, अच्छा मैं मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी की सारी तकदीर पढ़ के सुनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो ना। एक मिनट खामोश हो ना, दजल देखा है, खामोश तो हो ना, सच्चा है। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। झूठा है क्योंकि वो हजरत मसीह मौद के बारे में कज़ाब है, कज़ाब है। मौलवी मोहम्मद अली कज़ाब है, दज्जाल है। कज़ाब ते दज्जाल हो। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਨਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਹੈ। आप हैं कज़ाब और दज्जाल, जो आप यहाँ पे दज्जाली कर रहे हो इस वक्त। ਕੀ ਮਸलन ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਜ਼ਾਬੀ ਦਜਾਲੀ? मैं दसना बंद करो। मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि मौलवी मोहम्मद अली, मलिक साहब रहो, मौलवी साहब रहो। मोहम्मद अली डिफेंड कर रहा है हजरत मसीह मौद को, ये कहता है वो झूठ बोल रहा है। बशीरुद्दीन इल्जाम लगा रहा है, वो कह रहा है ये सच बोल रहा है, ये ऐसा दजल कर रहा है ये इंसान। बस चीका मार लिया, दजल कर रहा है ये। चीका मार लिया ना, चीका मार लिया ना। मैं बयाना कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने मेरी नजर के मुताबिक सच बोलिया है कि तुसी लाहौरी एडे कज़ाब और दज्जाल हो। तुसा मिर्जा कादियानी ते ज़ना दे इल्जाम लाए ने, ओदे मुंडे ते भी ज़ना दे इल्जाम लाए ने, तुसी कज़ाब ते दज्जाल हो। ये सही कहंदा है बशीरुद्दीन महमूद अहमद। जे तुसी समझदे हो कि तुसी बेकसूर हो ते फिर तुसी आखो ने झूठ बोलिया। दवा पासे ना वगण की कोशिश करो, एडी शहरी ना करके भाओ लोगों ਨੂੰ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ। देखें मेरी बात सुने, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈਏ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਢਾ ਸਕਣਾ। आमिर नजीर मेरी बात सुने, जब ऊपर उसने हेडिंग लिख दी है कि ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के इल्जाम हैं और उसके मुरीदान के, और उसने बचने की कोशिश की है, तो इसका क्या मतलब है? कि झूठ है। यही तो मौलवी मोहम्मद अली कह रहे हैं कि भाई ये जो हजरत मसीह मौद पे इल्जाम लगा रहा है उनका बेटा, ये झूठ है। मैंने कब कहा कि ये सच्चे हैं? मैं भी कह रहा हूँ वो झूठ है, गलत है। बशीरुद्दीन महमूद अहमद कज़ाब है,
बशीरुद्दीन महमूद कज़ाब है। महमूद ठीक कर रहा है, मैंने कब बोला बोला है? बशीरुद्दीन महमूद ठीक कर रहा है? मैं झूठ आपकी बोल तरह रहा है। गजल नहीं हूँ। नहीं मेरी बात झूठा है, सुनिए, आपकी नजर में झूठा है बशीरुद्दीन हाँ महमूद बिल्कुल अहमद। झूठ है, ये बात गलत है, झूठ झूठा है, झूठा है बशीरुद्दीन महमूद अहमद। झूठा है, कज़ाब है। झूठा है, इस बात में झूठा है, झूठा है। लो जी मलिक साहब ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਘੰਟਾ ਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਘੰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਯਾਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰੁਸਤ ਨੇ ਲੇਕਿन ਇਹ ਝੂਠ बोल रहा है। लो जी मलिक साहब कह ਹੁਣ रहे- ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ जब जिन्ना मौलवी दफा हो मोहम्मद सकता अली ਸੀ ने मैं कह कर दिया कि छड़िया। ये इल्जाम मेरे पे लगा देता, झूठे इल्जाम, तो मैं खामोश रहता। इसने झूठ मंसूब किया है हजरत मसीह मऊद की तरफ, हजरत ईसा की तरफ और नबी करीम की तरफ। और जब चलो वो कह रहा है ठीक बंदा कि है, झूठ मंसूब किया और है, तुसा तो हुन आप खेड कह रहे लिया हो कि जिन्ना झूठ है। खेडना है हुन मलक साहब ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ नहीं ਨਾ मेरी बोलने गल दो। सुनो भाई, मुफ्ती वो साहब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ मौलवी ਲੈਣ मोहम्मद ਦਿਓ। अली ये गल कह रहा है कि ਉਹ इन्हें ਠੀਕ झूठ ਹੈ मंसूब, फिर कहना ਮਲਕ झूठ है। ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿ ਅਲੀ ਨੇ ਦੋ- ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਬੋਲਦੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਬਸ। ਲਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਡੇਢ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਹ, ਬਸ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਜੇ ਬੋਲ बोलती बंद हो गई। नहीं मेरी गल सुनो, हफीज शेख ने नहीं कहा, मौलाना मोहम्मद अली साहब ने अपनी तहरीर में लिखा है कि ये झूठे इल्जामात लगाए हैं। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, देखो मौलाना मोहम्मद अली कह रहा है नहीं, आप तो ये मौलाना तो क्या बता रहे हो? वो आप मौलाना है, आप वो लोगों को मौलाना ये है, बता रहे हो कि कज़ाब है, मोहम्मद अली साबित कह हो रहा है कि गया। इल्जामात तो सच्चे हैं लेकिन वो झूठ बोल रहा है। ये साबित हो इल्जामात गया सच्चे कि हैं, वो लेकिन वो झूठ मौलाना बोल रहा है, है। ये कज़ाब है, ये बशीरुद्दीन एक महमूद साहब- अहमद कज़ाब है। वाह भाई वाह। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਰੋਣਾ ਰੋਨੇ ਆਣਾ ਪਏ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नहीं उससे सोरे याद आए ने ना फीस शेख साहब नो, उससे सोरे याद सच बोल रहा है। नहीं मैं एक बारी भी क्या कि वो मैं क्या कि वो गलत बयानी कर रहे हैं कि ये लाहौरियों ने इल्जाम लगाए, लाहौरियों ने नहीं लगाए। और नहीं गलत बयानी नहीं करता, गलत बयानी नहीं करता बशीरुद्दीन महमूद अहमद गलत बयानी नहीं मुझे करता। आप मेरी रिकॉर्डिंग सुना देंगे जिसमें मैंने ये कहा कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने झूठ नहीं बोला, सच बोला है। मैंने कब कहा? नहीं गलत कह रहा है कि वो सच कहता है, इल्जाम लगा रहा है, तो मैं कैसे कह सकता हूं? मेरे हिसाब से सच ही कहता है, पर हुन मलक साहब ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗਲਾ ਡਿਸਪਲਿਨਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਡਿਸਪਲਿਨਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ। यही वाला ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੋਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ग्रुप ਦੀ बोलती बंद कर छड़ी। एक दिन नहीं सुन लो मेरी गल, एक दिन आमिर नजीर साहब यही हवाला दे के अपने लोगों को बिठा के दरस दे रहे थे, अपने मुरीदैन को, और उनको कह रहे थे कि ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे जो अपने बाप पर इल्जाम लगा रही है। ऐसी औलाद होण तो ना होनी देते। एक दिन की ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ? ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ। ਪਿਓ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਨਾਖਲਫ ਔਲਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਉੱਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਬਰੀਅਤ का, नहीं ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰੀਅਤ का ਨਿਰਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। नहीं मेरे बारे नहीं जे, पढ़ लो, आप ही पढ़ लो। वो आंदे ने कि मुझे अफसोस है कि अपनी बरीयत के लिए मियां साहब को इन हकायक का इनकार करना पड़ा
और वो आज अपने दूर उफ्तादा मुरीदों को ये यकीन दिला रहे हैं कि हजरत साहब के जमाने में हजरत साहब के चाल चलन के मुताबिक लोगों के हजरत साहब के चाल चलन एक ही यकीन तो अंदा सी पिया हजरत साहब के चाल चलन के मतलब चाल चलन के मुतल्लक लोगों के ऐसे ही ख्यालात थे जैसे इनके मुतल्लक आज इनके दुश्मनों के ही तौबा 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 नहीं मुरीदों के हैं, दुश्मनों के नहीं मुरीदों के हैं। ओ मेरे अल्लाह तौबा 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 अल्लाह करके हो जी औलाद किसी दिन आवे फीस ਬੰਦਾ ਉੱਤਰ ਨਖੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਨਖੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ मियां महमूद ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਦਾ ਸੁੱਟਾ ਲਾ ਹੁਣ ਸੁੱਤਿਆਂ नहीं सुते नहीं उनकी दो बोतल डाउन ने मलक साहब की करते बोलती बंद हो गई है वही। वैसे भी शेख साहब- अभी फीस शेख साहब की फतह का ऐलान किया जाता है जनाब। फीस शेख साहब खुश हो? पता कि क्या जो बात है वो बंदे को वही करनी है। अगर मौलाना मोहम्मद अली साहब ने की है और उनकी किताब में लिखी, हम कहें कि हाँ उन्होंने की है, उन्होंने भी इल्जाम लगाए। अगर फिर सही लिखा ने ना मौलाना मोहम्मद इन अली बंदे जैसा होना है जो बंदा, लिखे एक हैं। बात सुन लें, आप माने या ना माने, मौलाना मोहम्मद अली जैसा बंदा, मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हज़रत मसीह मऊद पे इल्जाम लगाए। सवाल ही। चलो ठीक है मोहम्मद अली लोरी ने लिखा वे ना मुझे किसी कि मिर्जा कादियानी दे उत्ते मिर्जा कादियानी दे मुरीद ही ओदे चाल चलन दी। मेरी गल सुनो, मुफ्ती साहब सुन लो, वो बंदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਇਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। नहीं मोहम्मद अली लोरी है कहता कि हजरत साहब के चाल चलन के मुतल्लक लोगों के ऐसे ही ख्यालात थे जैसे इनके मुतल्लक आज इनके दुश्मनों के नहीं मुरीदों के हैं। बस ये मोहम्मद अली लोरी कह रहे हैं उनको आप गलत गुमराह मत करें। मौलाना मोहम्मद अली साहब ने गलत कितने गुमराह मुफ्ती साहब मेरी गल सुनो, मौलाना मोहम्मद अली साहब ने जाती तौर ते किसी भी शख्स ते किरदार दा इल्जाम नहीं लाया। जाती तौर ए देखो ना ए देखो पढ़ लो ए पढ़ो जरा अखियां दा नास अकील है पढ़ो मुरीदैन कही जांदे ने, मुरीदैन हाँ यानी किदे मुरीदैन ए किदे मुरीदैन सन ए किदे सन मुरीदैन मौलवी साहब खामखाना दजल करो हुन एक केड़े मुरीदैन है मिर्जे कादियानी दे मुरीदैन दी गल मोहम्मद अली मुरीदैन दी गल हो रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ओए लो पढ़ लो आपे ही वेख लो यार नींदर आ जाएगी जे मैं कह दियांगा मौलवी मोहम्मद अली साहब ने लाए ने। ए मुरीदीन ए किदे मुरीदीन ने ए किदे ने मुरीदीन मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद दे और नहीं हजरत साहब दे केड़े ओ इल्जाम कौन लगा रहा है ना कि भाई उनके मुरीदान भी उन पे ये इल्जाम लगाते थे। और नहीं किथे इल्जाम दी गल ही नहीं कोई होई, गल ही नहीं हो रही गल ही नहीं हो रही गल ते हो रही है मोहम्मद अली लोरी अपनी गल कर रहे अपनी गल कर रहे हैं। बस ठीक है, तुसी ऐ समझ लो कि मौलाना मोहम्मद अली साहब ला रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ सुकून आ जाए रात। नहीं मैं की समझ रहा वेखो दी क्या वेखो 5 सफियां दी किताब मौजूद है। हेडिंग पढ़ो, उत्ते हेडिंग पढ़ो, हां हेडिंग पढ़ो ते ए पढ़ो हेडिंग पढ़ो, ओदे ही मुतल्लक अंदर लिखा है। ओ भाई ओ अफसोस करदा है, मुझे अफसोस है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कि अपनी बरियत के लिए यानी अपने आप का छुटकारा करने के लिए मियां साहब को इन हकायक का इनकार हकायक को आंदा हकायक ने है हकायक का इनकार करना पड़ रहा है और वो आज अपने दौर उस्तादा मुरीदों को ये यकीन दिला रहे हैं। केड़े हकायक ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आंदी पई है? हकायक है कि मिर्जा कादियानी जानी सी नहीं कि मिर्जा कादियानी शराबी सी ए तुसी जानी मिर्जा कादियानी शराबी सी रंडीबाज सी ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ। मोहम्मद अली लोरी कहंदा है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਦਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲੋਂਡੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹਾਤੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬਰੀਅਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ। ਲੌਂਡੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਲੌਂਡੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੌਂਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ। ਓਏ ਹੈਲੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ
वहां अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई। हाँ जी, ए जे वो ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ असल राज से असल हकायक ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ए ਜੇ जो ਮੈਂ हकायक जड़े ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ कहता सी ਮਿੰਟ पिया ਮੁਫਤੀ कहता सी पिया इन हकायक का मुफ्ती साहब। इनकार करना पड़ा। ਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜੇ ਹਕਾਇਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਕਾਇਕ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ओए ए जो हकायक सुनो, ओए ਸੁਣੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 313 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਦਮ ਲਵੋ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਦਮ ਲਵੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ 313 ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਾਤੇ ਚ ਸੁਣੋ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਨਾਂਦਿਆ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤੀ ਮੈਂ ਸਾਦਕ ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਮੁਫਤੀ ਹਵਾਲਾ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿੰਨੂੰ ਨਾਂਦਿਆ ਮੰਨਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੈ। ਦਵਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਜ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਖਲੋਜ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਹੋ ਉਹ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਬਸ ਲਓ ਰਹਿਣ ਜੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਜਲ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਬਤ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ- ਸਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰਿਓ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਖਮੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਦੱਸਿਓ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਤਦਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ऐ सुन के कहना कि उन्हें सच बोलिया या झूठ बोलिया सुन तो लो ये तो इब्तदा की बात है इसके बाद तो मामला हद से गुजर गया मेरे पास ऐसे मुखलिस मुरीद मियां साहब के आए आगे ना मुरीद फिर आगे सुन तो लो आहो मौलवी मुहम्मद अली पे अगवाई देंगे ना कि जिन तो पर सुन तो लो कि जिन पर गुमान भी ना हो सकता था कि वो अंदर से हाँ। इतने जरर रसीदा हैं वहीं सब्र करके यार म्यूट करो एक मिनट वहीं सब्र करके म्यूट करना रफी शेख दा माइक वहीं सब्र करके कादियान में बैठे हैं एक मशहूर नौ मुस्लिम जिनकी जिंदगी कादियान में नहायत खाकसारी में गुजरी थी वो मेरे पास आकर अपना माजरा सुनाकर जार रोते रहे और फिर एक दो नहीं बहुत ज्यादा तादाद में वो लोग थे जिन्होंने एक ही किस्म के इल्जामात मियां साहब पर लगाए एक मियां साहब के नहायत मुखलिस मुरीद ने जो बहुत ही राजदार थे और एक दफा किसी पहाड़ पर मियां साहब के साथ रहे थे मुझे ये खत लिखा मौलवी मुहम्मद अली कह रहे हैं मुझे ये खत लिखा कि मैं अंदरूनी हालात को देखकर दहरिया हो गया था दहरिया हो गया था अंदरूनी हालात देखकर ना कसरे खिलाफत के हालात देखकर मगर बयानुल कुरान ने तफसीर जड़ी मौलवी मुहम्मद अली ने लिखी मगर बयानुल कुरान ने मेरी दस्तगीरी की और मेरा ईमान खुदा और रसूल पर आज सरे नो जिंदा हुआ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਰੀ ਨੇ मैं कदों कह रहा कि झूठ बोलिया वो कह रहा उन्होंने फिर कोई इल्जाम लाया मलिक साहब आपको समझ आ रही है ये बंदा क्या कर रहा है ये उनके वो मुरीद की बात कर रहा है कि भाई उनके मुरीद ने आके मुझे ये कहा ये फिर कह रहे हैं मौलवी मोहम्मद अली ने ये कहा मौलवी मोहम्मद अली ने ये भाई मौलवी मोहम्मद अली के मैंने अपनी आंखों से ये देखा और मैं इस चीज का गवाह हूं और मैं गवाही देता हूं वो इल्जाम होगा मौलवी मोहम्मद अली का वो तो कह रहे हैं कि वो बंदा आया मेरे पास आके उसने बयानुल कुरान पढ़ा तफसीर तर्जुमा पढ़ी और वो दहरिया होने लगा था रास्ते पे आ गया इसमें क्या बात हो गई ऐसी क्यों दहरिया होने लगा था क्या देखा था उसने पहाड़ पर उसने क्या देखा वो उसने उनको बयान कर दिया मौलाना मोहम्मद अली साहब ने उसको पहाड़ पे ले जाके कुछ दिखाया नहीं उसने जो देखा अपनी जिंदगी में उसने आके मौलाना मोहम्मद अली से बयान किया होगा ना उसको समझ आई होगी कि ये भी एक जमात का नामी ग्रामी बंदा है मैं इसको जाके उसको समझ आई होगी कि ये बंदा कोई शरीफ नफस है इसमें कोई ईमान की हरारत है
اس کے پاس میں جاؤں, اس کی تفسیر میں نے پڑھی ہے, مجھے واپس راستے پہ لے کے آئی ہے, اس کو اپنا دکھ درد بیان کروں. آپ کو یہ بھی جرم لگ رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے آگے مولوی محمد علی کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کیا ہے اور مولوی محمد علی نے وہ لکھا ہے کہ بھی وہ ایسے وہ آیا اور اس نے یہ کہا, آپ پھر وہی لگائیں کہ نہیں مولوی محمد علی نے الزام یہ تو ابھی جو میں نے پڑھ کے سنایا نا, یہ تو الزام ان کا نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مرید نے آ کے یہ بتایا کہ میں وہاں پر پہاڑی پر جب بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ گیا تو جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تو میں دہریہ ہو گیا. میں نے کہا اگر اسی کا نام اسلام ہے اور یہ خلیفہ ہے. عامر عزیز صاحب دیکھیں, ایک بات سنیں, مولانا محمد علی صاحب کی افکار محمد علی میں ایک لکھا ہوا ہے. وہ مولانا محمد علی صاحب حضرت صاحب کے گھر میں ہی رہتے تھے. انہوں نے اپنے گھر میں اوپر کمرہ دیا تھا جہاں پہ وہ تفسیر قرآن لکھا کرتے تھے. ان دنوں میں بھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب پہ جب کہ وہ لڑک پن کی عمر میں تھے بدکاری کا الزام لگا تھا, اور مولانا محمد علی صاحب نے یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ جی لگا تھا وہ صحیح ہے غلط ہے کیا, انہوں نے کہا کہ حضرت